हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आई होप कि आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी येट सिंपल एंड इजी, जिसके लिए कोई आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ KFC स्टाइल फ्राइड चिकन, जिसके लिए मैंने 1.5 कप लिया है बटर मिल्क का और 5 ड्रम स्टिक्स लिए हैं। बटर मिल्क मैंने घर में बनाया है। इसके लिए मैंने 1.5 कप मिल्क जो है उसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाला है, उसको स्टर किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है और इसको मैंने 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव किया है और फिर मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए साइड पे रख दिया था। 30 मिनट्स के बाद ये जो मिल्क है वो कर्डल अप हो गया था, तो उसको मैंने विस्क करके थोड़ा स्मूथ कर लिया था। और उसके अलावा मैंने जो सेकंड मैरिनेशन करनी है उसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ग्राउंड और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। अब सबसे पहले मैं चिकन जो है उसको मैरिनेट करूँगी बटर मिल्क में। इसमें मैंने और कोई स्पाइस नहीं डालना, सिर्फ बटर मिल्क और चिकन को मैंने हाफ़ एन आवर के लिए रख देना है साइड पे कवर करके। और हाफ़ एन आवर के बाद मैंने इस चिकन की सेकंड मैरिनेशन करनी है। आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही रखूँगी बटर मिल्क के अंदर। 30 मिनट्स के बाद मैंने बटर मिल्क को डिस्कार्ड कर दिया था और जो ड्रम स्टिक्स हैं वो मैंने निकाल के एक बाउल में डाल दी हैं। अब मैं जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो सारे इसमें डालूँगी। जो चिली पाउडर है और जो नमक है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह मसाले सारे ड्रम स्टिक्स के ऊपर रब करके इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से लग गया है ड्रम स्टिक्स पे। अब मैं इनको 3 से 4 घंटे के बाद फ्राई करूँगी। अब 3 से 4 घंटे के बाद मैंने जो चिकन है वो फ्रिज में से निकाल लिया है और एक बाउल में मैंने पानी लिया है, एक बाउल में मैंने प्लेन फ्लावर लिया है। प्लेन फ्लावर में मैंने कोई चीज़ मिक्स नहीं की, ना ही इसमें कोई नमक डाला है और ना ही कोई चिली पाउडर डाला है, बिल्कुल प्लेन है। अब मैंने वन बाय वन जो ये ड्रम स्टिक्स हैं वो इसमें अच्छी तरह से कोट करनी है। बेसिकली आपने जो प्लेन फ्लावर है वो अच्छी तरह से ड्रम स्टिक्स के ऊपर रब करना है और ये डबल कोटिंग करूँगी मैं। एक दफ़ा मैंने कोट किया इसको प्लेन फ्लावर में, अब मैं इसको पानी में डिप करूँगी और उसके बाद दोबारा से मैं जो ये फ्लावर है इसके ऊपर अच्छी तरह से रब करूँगी। अब ने मेक श्योर करना है कि ये ड्रम स्टिक्स के सब तरफ अच्छी तरह से फ्लावर की कोटिंग हो जाए। अब मैं इस तरह शेक ऑफ करना है मैंने जो एक्स्ट्रा फ्लावर है और मैं इसको प्लेट में साइड पे रखती जाऊंगी और इसी तरह से मैं सारी जो ड्रम स्टिक्स हैं उनको कोट करती जाऊंगी। डबल कोट कर करके मैं साइड पे रखती जाऊंगी प्लेट में। बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपनी फ़ीडबैक आप ज़रूर देना कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अब यहाँ पे मैंने सारी जो ड्रम स्टिक्स हैं वो कोट करके रख ली हैं। अब मैंने पैन में ऑयल गरम करना है। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखा है गैस का और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। और अब जब एक दफ़ा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद एक एक करके ये ड्रम स्टिक्स फ्राई करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब ये ड्रम स्टिक्स डालनी है आपने तो इनको बिल्कुल भी स्टर नहीं करना, बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना आपने पैन में। इनको एक साइड से कुक होने दें, फिर इनकी आराम से साइड चेंज करें और जब ये दूसरी साइड से भी क्रिस्प हो जाएं तो आप इनको थोड़ा ढक के रख दें कवर करके। 2 से 3 मिनट तक इनको कवर करके कुक करें और फिर मैंने इनको टोटल 7 to 8 मिनट्स कुक किया है और दरमियान में मैंने इनको 2 मिनट के लिए कवर करके कुक किया था। लेकिन कवर करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएं।
इस चिकन को मैंने 2 दफ़ा फ्राई करना है। अब मैं इसको फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं चिकन पैन में से निकाल लूँगी और जो ऑयल है इसको मैं अच्छी तरह से दोबारा करूँगी हीट अप। मैं 2 से 3 मिनट दूँगी ऑयल को, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर आ जाए। तो अब मैं दोबारा से ये चिकन डालूँगी पैन में, और इसको अब ज़्यादा कुक नहीं करना। 2 मिनट तक कुक करना है, और इसकी साइड्स भी चेंज करनी है। 2 से 3 मिनट तक बस इसको मैक्सिमम अब फ्राई करना है। ये करने से जो चिकन है वो सॉगी नहीं होता, वो क्रिस्पी रहता है काफ़ी टाइम तक। और यहाँ पे जी ये चिकन रेडी है। ये देखें कितना मज़े का बना है, कितना क्रिस्पी इसकी और वो क्रस्टी बनी है इसकी आउटर जो साइड है। तो आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।